भगवान भास्कर की कृपा, प्रकृति का आशीर्वाद, ये सुकून से लबालब चेहरे, ओम का ध्वनिनाद। महान सनातन संस्कृति की परंपरा का वैदिक मंत्रोच्चारण, और यज्ञ की आहुतियों से पवित्र होता वातावरण। आत्मा में बस जाने वाला यह दिव्य माहौल किसी आश्रम का नहीं बल्कि जेल का है। उत्तर प्रदेश के उरई स्थित जिला कारागार ने कैदी सुधार कार्यक्रम के तहत एक अनूठी मिसाल पेश की है। जेल में पतंजलि योगपीठ से जुड़े योगाचार्य शैलेंद्र आर्य ने योग शिविर चलाया। श्वास को भरा, छोड़ा। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया के लिए ज़रूरी है योग करना। जब आप योग करते हैं तो आप जुड़ जाते हैं, खुद से जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, हर चीज़ को महसूस करने लगते हैं। और जब आप महसूस करने लगते हैं तो जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, पूरा जीवन बदल जाता है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि योग जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग करिए, और अगर आप आत्मा का परमात्मा से मिलन चाहते हैं तो योग करिए। और इस वक्त जो यहाँ पर योग चल रहा है, ये बड़ी ख़ास जगह है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है उरई स्थित ज़िला कारागार में कैदियों को योग सिखाया जा रहा है। पतंजलि से जुड़े शैलेंद्र आर्य जी जो है इन कैदियों को योग की क्लास दे रहे हैं। और शैलेंद्र आर्य जी के बगल में जो महाशय बैठे हैं वो भी बड़े ख़ास व्यक्ति हैं। उनका परिचय मैं आपको बता देता हूँ। इस जेल अधीक्षक जी हैं सीताराम शर्मा जी, जो निश्चित तौर पर एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहे हैं। और जब कोई एक अधिकारी, एक बड़े ओहदे पर बैठा शख्स इस तरह का काम करता है तो कई लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। निश्चित तौर पर इनसे भी कई लोग प्रेरणा लेंगे। भावनाएं जब मीठी हो जाएं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और धरती पर बनी सीमाओं और चार दीवारियों का अंतर मिट जाता है। फिर यह फर्क नहीं पड़ता कि महल में हैं या कारागार में। योग शिविर में भी कैदियों का उत्साह देखते ही बना। वे भूल गए कि जेल में हैं। जो अपराध करता है उन्हें जेल में डाला जाता है, जेल में उनको सज़ा मिलती है। लेकिन यहाँ पर सज़ा के अलावा कैदियों को सुधार कार्यक्रम के तहत मज़ा मिल रहा है। मज़ा ऐसा कि मज़ा ना कहकर आनंद कहें तो अच्छी बात होगी। आनंद मिल रहा है क्योंकि योग प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारा ये जो शरीर है एक यंत्र का काम करता है। अगर हम सही से उठना बैठना सीख जाएं, योगासन सीख जाएं, तो हमारा ये शरीर है एक एंटीने का काम करने लगता है।
कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड की जो भी शक्तियां हैं वो उनसे आप करीब से जुड़ जाते हैं, उनको महसूस करने लगते हैं। आपके भीतर जो भी सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब खुद ब खुद आपके भीतर से मिलने लगते हैं। योग के इस कार्यक्रम में जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा खुद कैदियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने भी शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, योग किया और कैदियों को सकारात्मक संदेश दिया। अंश की सेवा करी तो परमांश की सेवा तो हो ही जाएगी। ठीक है, अंश की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अंश को कष्ट में डाले हैं, दिखावा कर रहे हैं, हम परमांश को प्रसन्न कर लेंगे, ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, संभव है ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अपने शरीर को, चाहे भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से आपको अपने शरीर की सेवा करनी है। शरीर की सेवा करने का मतलब है कि शरीर को स्वस्थ रखना है, प्रसन्न रखना है। पतंजलि योगपीठ से जुड़े शैलेंद्र जी के निर्देशन में 5 दिवसीय योग एवं प्राणायाम शिविर का आयोजन बंदियों के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ उनके समग्र कल्याण के लिए किया गया। और आज 5 दिवसीय योग शिविर के समापन के अवसर पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागी बंदीगण लोगों द्वारा एक संकल्प लिया गया, क्योंकि 5 दिन में इनके प्राणायाम और योग ध्यान से एक जो भी इनको परिवर्तन दिखा शारीरिक और मानसिक रूप से, उसके तहत इन लोगों ने कल ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि हम लोग यज्ञ के दौरान चाहते हैं कि सर एक संकल्प लें जिसमें अपनी समस्त बुराइयों को और अपराध प्रवृत्ति को त्यागना चाहते हैं। उसके क्रम में आज यज्ञ के दौरान सभी 30 प्रतिभागी बंदियों द्वारा एक संकल्प लिया गया कि भविष्य में वो अपराध प्रवृत्ति का त्याग कर देंगे और इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे कि उनके अंदर की समस्त बुराइयां दूर हों। और ऐसी उन्होंने आज प्रार्थना की और यज्ञ में संकल्प लिया। अध्यात्म में मानव शरीर को भी यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। शरीर रूपी यज्ञ से जीवन यज्ञ संपन्न किया जाता है। योगाचार्य शैलेंद्र ने वैदिक रीति से जेल में यज्ञ कराया, जिसमें कैदियों ने भी आहुतियां डाली। कैदियों ने अपराध छोड़ने और योग को अपनाने का संकल्प लिया। आज से योग करने का संकल्प ले लिया इन्होंने। भाई एक संकल्प तो सबको मन में दो कि योग करेंगे, है ना। और क्रोध मन में कभी नहीं। और मैंने पहले दिन एक बात कही थी, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। अगर शुभ है, करना है तो तुरंत कर डालो। इस आयोजन में जितने भी कारागार में जो भी कैदी थे, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो इन 5 दिनों में बहुत ही अच्छे से उन्होंने योग पे भाग लिया और प्रत्येक क्रियाओं को अच्छे से किया। और आज 5वें दिन उनके चेहरे पर एक खुशी थी, मुस्कान थी। और सभी जितने भी बंदी यहाँ पर साधक के रूप में उपस्थित हुए, सभी ने अपने जीवन से बुराइयों को हटाने का संकल्प लिया, नशा मुक्त होकर के योग युक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। और सभी ने बुराइयों को छोड़ने के लिए विशेष रूप से अपने आप को तैयार किया इन 5 दिनों में। और आज आरोग्य यज्ञ के माध्यम से उन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया है। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं जिला कारागार अधीक्षक आदरणीय सीताराम शर्मा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आपराधिक प्रवृत्ति के पीछे कहीं न कहीं मानसिक कैद कारण होती है। सकारात्मक ऊर्जा से भरी योग शिविर की प्राणवायु ने कैदियों को मानसिक कैद से छुटकारा दिलाया। मेरा नाम राजू शुक्ला है। कैसा लग रहा है? बहुत 5 दिन योगा करने से बहुत अपने आप को अच्छा लगा और अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस कर रही है, थोड़ा रिलीफ महसूस कर रही है। वजन थोड़ा हल्का हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे भी करते रहेंगे? हाँ, परमानेंट करते रहेंगे, कभी बंद नहीं करेंगे, ये संकल्प लिया है हमने। और जीवन में भी अच्छाई लाएंगे, बुराई से दूर हटेंगे। पहले तो समझते थे कि शारीरिक स्वस्थता के लिए योग का जो है उपयोग है, परंतु वास्तव में यहाँ लगातार जो उपलब्ध कराया गया अवसर हमें योग सीखने के लिए, तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान से मिलने का, जुड़ने का ही नाम योग है।
जेल का नाम आते ही जहन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, बदन में सिहरन पैदा हो जाती है, क्योंकि अब भी ज़्यादातर आबादी के मन मस्तिष्क में जेल की वही स्मृतियां बसी हुई हैं जो फिल्मों में दिखाई गई हैं या जेल से जुड़ी कहानियों से आई हैं। लेकिन उरई स्थित जिला कारागार ने जेल की अवधारणा की असल तस्वीर पेश की है, जिसमें कारागार के अस्तित्व के मूल कारण और उद्देश्य का दर्शन होता है। उद्देश्य सजा के जरिए अपराधियों में सुधार लाने का, उनके हृदय परिवर्तन का। देता है मधुबन खुशबू देता है, ताकि जब वे कैद खाने से छूटें तो आपराधिक प्रवृत्तियां पीछे छूट जाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।